हेलो दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज 22 फरवरी 2025 की करंट अफेयर की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? पूर्णिमा बर्मन को। और पूर्णिमा बर्मन का निवास स्थान कौन सा है? असम। ठीक है, 5 बार इनको क्या मिल मिल चुका है? 5 बार मिल चुका है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। और 2 बार क्या मिल चुका है? विटली विटली गोल्ड मिल चुका है 2 बार, 2017 और 2024 में। हरगिला पक्षी के संरक्षण, हरगिला, और इनको क्यों मिला है, सम्मानित क्यों किया गया है वुमन ऑफ द ईयर से? क्योंकि इन्होंने क्या किया? हरगिला जो पक्षी है ना, उनका संरक्षण किया है। ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी को मिला है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा बर्मन को। किसे? पूर्णिमा बर्मन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वी अनंता नागेश्वर को। किसको? वी अनंता नागेश्वर को। किसे नियुक्त किया गया? वी अनंता नागेश्वर को। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वी अनंता नागेश्वर को। इनका कार्यकाल क्या किया गया? 2027 तक है। 2 वर्ष के लिए इनको क्या कर दिया? इनका बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? वी अनंता नागेश्वर को। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। इनकी बुक का नाम क्या है? द राइज ऑफ हाइनेस। इनकी बुक का क्या नाम है? द राइज ऑफ हाइनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। ठीक है, यूएसए की। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है हमारे माइक्रोसॉफ्ट, जिसने हाल ही में क्या किया? मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया है, जिसका आकार छोटा हो रहा है लेकिन अधिक शक्तिशाली है। क्यूबिट पर आधारित। किस पर आधारित है? क्यूबिट पर आधारित। माइक्रोसॉफ्ट मेजराना वन क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, और यूएसए की कंपनी है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सक्रिय हुए माउंट डिकोना, कौन सा ज्वालामुखी? माउंट डिकोना ज्वालामुखी का संबंध किससे? इंडोनेशिया से। हाल ही में सक्रिय हुई ज्वालामुखी माउंट डिकोना ज्वालामुखी का संबंध किससे? इंडोनेशिया। हाल ही में सक्रिय हुए माउंट डिकोना ज्वालामुखी का संबंध किससे? इंडोनेशिया। ये भयंकर विस्फोट हुआ था। क्या क्या हुआ था? भयंकर विस्फोट, जिसमें राख और लावा लगभग 2 किलोमीटर ऊपर गया था। लगभग 2 किलोमीटर, इतना भयंकर विस्फोट हुआ था। इस जो ज्वालामुखी है, इसका नाम क्या है? माउंट डिकोना ज्वालामुखी। क्या नाम है इसका? माउंट डिकोना ज्वालामुखी, जिसका संबंध किससे? इंडोनेशिया से। और इस भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसमें राख और लावा लगभग कितने गए थे? 2 किलोमीटर पर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव निर्मित क्या मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो कहाँ पर प्रारंभ होगा? मुंबई के अंदर। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। यह बंधावन पोर्ट के समीप निर्मित कृत्रिम द्वीप पर बनाया जाएगा। ये कहाँ पर है? ये बंधावन। ये क्या? बंधावन। ये बंधावन पोर्ट के समीप निर्मित कृत्रिम द्वीप पर बनाया जाएगा। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो कहाँ पर प्रारंभ होगा? मुंबई के अंदर। कहाँ पर प्रारंभ होगा? मुंबई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष के बरमुंडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाला गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किससे है? किससे संबंध है? तो स्पेस टेक स्टार्टअप से। किससे है? स्पेस टेक स्टार्टअप से। ठीक है, और इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में बरमुंडा त्रिभुज जिससे चुंबकीय क्या अंतरिक्ष में बरमुंडा त्रिभुज जिसमें चुंबकीय बल कम होता है, जिसमें क्या होता है? चुंबकीय बल क्या होता है? कम होता है, और यहाँ पर उपग्रह फंस जाते हैं या खराब हो जाते हैं। और गैलेक्स आई स्पेसटेक कंपनी द्वारा जी एल एक्स एस क्यू पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा और यह वापस आ गया है। इसलिए क्या इसका संबंध किससे है? तो स्पेसटेक स्टार्टअप से। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां
पंकज आडवाणी ने 14वां एशिया स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो कहाँ पर जीता है? दोहा, कतर में। कहाँ पर? दोहा, कतर में। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां एशिया स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? दोहा, कतर के अंदर। पंकज आडवाणी। तो क्या प्रश्न है? हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां एशिया स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो कहाँ जीता है? दोहा, कतर के अंदर। तो पंकज आडवाणी के बारे में क्या है? एक ही कैलेंडर यानी एक ही कैलेंडर या एक ही वर्ष में राष्ट्रीय चैंपियनशिप या एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली बन गई है। ठीक है, पंकज आडवाणी। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? दोहा के अंदर। ठीक है, दोहा कहाँ पर पड़ता है? कतर के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष क्या प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कब, कितने बजे? 21 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और इस बार थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस रजत जयंती समारोह। और शुरुआत करने वाला देश बांग्लादेश। शुरुआत करने वाला देश बांग्लादेश। प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में शिमोल महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? असम के अंदर। फूलों के खिलने का क्या है? एक जश्न है। हाल ही में शिमोल महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? असम के अंदर। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड। क्या प्रश्न क्या है? हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल स्वर्ण सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो किसने हासिल किया? पश्चिम बंगाल ने। क्योंकि भारत में पक्षियों की कितनी 1068 प्रजाति है, जिसमें से पश्चिम बंगाल ने कितनी कितनी प्रजातियों के साथ है? 543 प्रजातियों के साथ सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? पश्चिम बंगाल ने। काउंट के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर 543 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, पक्षियों की। और 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 19 फरवरी को मनाया गया 22वां स्थापना दिवस। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा 19 फरवरी को मनाया गया 22वां स्थापना दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एसटी क्या? एसटी द्वारा एसटी आयोग का 19 फरवरी को मनाया गया कितना? कौन सा? 22वां स्थापना दिवस। ठीक है। अब आता है हम 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स महिला अरबपतियों की वैश्विक सूची 2025 में भारत की सावित्री जिंदल टॉप 10 में शामिल होने वाली बनी एकमात्र भारतीय। फोर्ब्स महिला अरबपतियों की वैश्विक सूची 2025 में भारत की सावित्री जिंदल टॉप 10 में शामिल होने वाली बनी एकमात्र भारतीय। फोर्ब्स महिला अरबपतियों के अंदर। कहाँ पर? अरबपतियों के अंदर। लगभग इतना कितने? लगभग है इनका $32 मिलियन। एकमात्र भारतीय। और इनका स्थान कौन सा है? 7 स्थान है। कौन सा स्थान है? 7th स्थान है। टॉप 10 के अंदर शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बनी है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से किया सम्मानित। नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से किया सम्मानित। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो किसे? सीबीआई से। किसे? सीबीआई से। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो वो किसे? सीबीआई से। ठीक है। और ये क्या है? हाल ही में चर्चा में रही भारत तोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो सीबीआई से। ठीक है। एक बार रिवीजन करते हैं क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों का। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? पूर्णिमा बर्मन को। किससे सम्मानित किया गया? पूर्णिमा बर्मन को। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? वी अनंता नागेश्वर को। ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में
हाल ही में मेजराना वन क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सक्रिय हुए माउंट डिकोना ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो वो किससे? इंडोनेशिया से। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाले देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो मुंबई के अंदर। ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतरिक्ष के बरमुंडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले ब्लैक्स आई पेलोड का संबंध किससे है? तो स्पेसटेक स्टार्टअप से। ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? दोहा, कतर के अंदर। ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिमोल महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? असम के अंदर। ओके। क्या कौन सा प्रश्न है? शिमोल महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? असम के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट यानी पक्षी के काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजाति के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? पश्चिम बंगाल ने। कितनी प्रजाति के साथ? 543 प्रजाति। भारत में कितनी पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है? 1068 प्रजाति। ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 19 फरवरी को मनाया गया कि कौन सा? 22वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 19 फरवरी को मनाया गया 22वां स्थापना दिवस। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स महिला अरबपतियों की वैश्विक सूची 2025 में भारत की सावित्री जिंदल टॉप 10 में शामिल होने वाली बनी एकमात्र भारतीय। ठीक है। और अब है हमारा प्रश्न कौन सा है? प्रश्न हमारा है, नागालैंड की वन परियोजना को स्कोच स्कोच पुरस्कार से सम्मानित। नागालैंड की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से किया सम्मानित। 14 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोर्टल का संबंध किससे है? तो वो है सीबीआई से। किससे है? सीबीआई से। पोर्टल का संबंध किससे है? सीबीआई से। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोर्टल का संबंध किससे है? सीबीआई से। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना और लाइक करना और कमेंट भी करना। कमेंट में बताना आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर कल नई क्लास के साथ। तो बनी रहिए हमारे साथ रोज़ करंट अफेयर पाने के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू।